Early 1990s, the era of change for India. The old heroes were gone and the new ones were yet to rise. मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया से पहले की इस दुनिया में हर चीज़ अपनी ही स्पीड पर धीरे धीरे चल रही थी। चाहे वो देश की इकोनॉमी हो या सरकारी दफ्तरों में पेपर वर्क या फिर कोई ब्रेकिंग न्यूज़। अगर कहीं रफ्तार थी तो वो थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ आम आदमी पहली बार अपनी किस्मत को शेयर मार्केट के जरिए बदलने में लगा था और शेयर मार्केट की चकाचौंध में सबने प्रॉफिट का ब्रांडेड चश्मा लगा लिया था। लेकिन इस काले चश्मे के पीछे से सफेद झूठ सामने होते हुए भी किसी को दिखा नहीं। और फिर आया वो दिन जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया। लेकिन उस दिन की कहानी की शुरुआत होती है एक दिन पहले। एक्सक्यूज मी सर मुझे एडिटर से मिलना है सर, बहुत अर्जेंट है सर। ओह, योर गुड नेम? सर आई एम शरद बेल्लारी सर फ्रॉम SBI। मुझे सर मेरे पास बहुत अंदर की न्यूज़ है सर। सो व्हिच एडिटर वुड यू लाइक टू मीट? एग्जीक्यूटिव एडिटर, सिटी एडिटर, स्पोर्ट्स एडिटर, बिजनेस एडिटर? सर 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 आप मुझे किसी से भी मिला दीजिए सर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और टाइम वेस्ट किया सर तो कल की ताज़ा खबर आज खड़े खड़े बासी हो जाएगी सर। सर आप कहें तो मैं आपको सुना देता हूँ। आप भी सीनियर एडिटर तो लग ही रहे हैं सर। ओह नो, आई एम जस्ट ए कॉमन मैन। You see? सर आप yes RK लक्ष्मण, लगता है आपका न्यूज़ काफी इम्पोर्टेंट है। Yes sir. I think you should meet the business editor, Mr. Kiran Ajgaonkar. Yes, I'm there for the edition. Yes, I'm there. अरे, I'll call you back. लक्ष्मण सर आप? Kiran, someone is looking for you. अरे सर आपको आने की क्या जरूरत थी, किसी पियून को बोल देते। Oh, it's all right, please. Thank you, sir. हेलो सर। Tell me, how can I help you? क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, पानी? सर वो सब छोड़िए सर। SBI में बहुत गड़बड़ हो रही है सर। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है सर वहाँ। You need to know about it सर। SBI में फ्रॉड? Yes सर। Go on. सर बैंक ने एक चेक इशू किया है, वो बिना BR के सर। BR? बैंक रिसीट सर। ओह, बैंक रसीद। सर SGL नोट तक नहीं मिला है। PDO के एंट्री के अंदर बुक्स टैली नहीं हो रही हैं सर। सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। SGL, PDO? सर SGL इज सब्सिडरी जनरल लेजर एंड PDO इज पब्लिक डेट ऑफिस RBI का। तो अगर आपको SGL और ये BR अगर नहीं मिलता है ना तो सर बहुत बड़ा। ये मेरे लिए बहुत टेक्निकल हो रहा है। मैं आपको ऐसे इंसान के पास भेजता हूँ जो ये सब जानता है। हाँ सर प्लीज जल्दी कीजिए सर प्लीज। इन्हें सुचिता मैडम के पास ले जाइए प्लीज। थैंक यू सर। चलिए सर। You should have informed me in the morning itself, ना? BSC से कॉल कर लेते। Sorry सुचिता, स्ट्राइक को लेकर वहाँ भी What am I confusion going to do with the sorry, यार? We've only run this story because we assumed that the strike was getting over, ना? I mean, every time with you, Aditya, we can't keep doing the same thing, ना? There should be some. सुचिता मैडम, किरण सर ने इनको आपके पास भेजा है। शरद बेल्लारी फ्रॉम SBI। Please sit. Mayank, I need you to go to BSC और मनु मुंद्रा से स्टेटमेंट ले देना about the strike. I need to know what changed so suddenly. Fine. Should I also talk to a couple of my other sources there? Yeah. लेकिन वहाँ पे gossip चालू मत कर देना. I need to file this ASAP, yeah. And you guys please start respecting deadlines, yeah. I mean we can't keep doing this again and again, ना? हाँ? आप बोलिए. जी. आप बोलिए ना. हाँ, डेडलाइन तो डेडलाइन है, करेक्ट। नहीं, आप इधर क्यों आए वो बताइए। अच्छा वो मैम शरद बेल्लारी फ्रॉम Just 1 minute, please. Excuse me. Hello? Ravi? यार, I won't be able to do the Hindustan Limited conference with you, yeah. नहीं, I just hold on a second. आपको चाय चाहिए? हाँ? चाय के लिए, please. Okay. Yeah. नहीं, the strike thing is still developing, so I need to focus on that. Yeah? Thanks. I'll talk to you later. Bye. Sorry, just. Hello? Yeah, सुबह कॉल किया था बन मस्का के लिए, अभी नहीं चाहिए, लंच का टाइम हो गया। नहीं, बाद में, ठीक है? थैंक यू। अरे आपको चाय नहीं मिली? यार, आदित्य। सॉरी, मेरे को जाना है मैम, मेरे को लेट हो रहा है।
कोई सुनता ही नहीं। चाय नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए। ओके ओके, सॉरी मिस्टर बिलारी, प्लीज टेल मी। मैम, आई एम शरद बेल्लारी फ्रॉम SBI। मेरे को सिर्फ आपको इतना बताना है मैडम कि SBI में सब गड़बड़ हो रहा है। अभी वैसा कुछ नहीं है जैसा पहले था। पहले का SBI और अभी का SBI में बहुत फर्क आ गया है मैडम। अभी वहां पर बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत बड़ा स्कैंडल, इतना बड़ा आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड? $500 करोड़ का, 500 करोड़। SBI के बुक्स से 500 करोड़ मिसिंग है। बिना BR के पेमेंट हो गया है मैम। BR मतलब बैंक रिसीट्स, पता है। आप SBI में क्या काम करते हो? कौन सा डिपार्टमेंट? PR में पब्लिक रिलेशन। तो फिर आपको ये सब कैसे पता? मैम ये बहुत दिन से चल रहा था सर, रोज मीटिंग पे मीटिंग हो रहा था, लेकिन अभी बात बहुत आगे बढ़ गया है क्योंकि SGL भी नहीं आया मैम। ये लोग बुक में कैसे दिखाएंगे? मतलब मैम आई एम सो मैम, अच्छा SGL मतलब वो सब्सिडियरी जनरल लेजर, पता है। वो तो SBI ने 500 करोड़ का पेमेंट इशू कर दिया है और उसके बदले जो SGL और BR आना चाहिए था वो नहीं है। आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हो? 500 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि शायद कैलकुलेटर भी एक बार शर्मा जाए। उतना ही बड़ा है ये फ्रॉड, शायद उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा। आपको पता है ये फ्रॉड किसने किया? हर्षद मेहता। ये कहानी सिर्फ इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की नहीं है। ये कहानी इंडिया की, इंडिया के लोगों की है, हम लोगों की है, हमारे सपनों की है। वैसे सपने जो हर्षद शांतिलाल मेहता ने जिए। 1992 में हर्षद इंडिया का सबसे बड़ा एडवांस टैक्स पेयर था। उसकी पर्सनल होल्डिंग्स 4000 करोड़ की थी। बड़ा नंबर है ना? इसे आज इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया तो ये नंबर 20,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। तो सवाल ये है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के ने इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा बनाया कैसे? वैसे हर्षद का पहला शौक था क्रिकेट। काफी अच्छा स्पिन बॉलर था। सबको लगता था इंडिया न सही रणजी ट्रॉफी तो खेल ही जाएगा। पढ़ाई में कमजोर था तो कॉलेज में लाइव क्रिकेट गरबा खेलते और सपने देखते हुए कट रही थी। लेकिन फादर के फेल्ड कपड़े के बिजनेस ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी और घर चलाने के लिए हर्षद ने हर छोटा मोटा काम किया। कभी 600 रुपए महीने की क्लर्क की नौकरी, तो कभी प्लास्टिक, सीमेंट, डायमंड जैसी चीजें बेचना। लेकिन पैसा कभी पूरा नहीं पड़ा क्योंकि हर्षद के सपने इन छोटे मोटे पैसों के सामने बहुत बड़े थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही थी और साथ ही हर्षद की बेचैनी भी।
जिसने भी ये बैंगन का भरता बनाया उसको 100 माती 100। भाभी ने बनाया इसकी। अब मेरे कहाँ ऐसे नसीब के बोल सकूं? ए भाई कर लूंगा शादी भी, ना टोंट मारवानी जरूर ना दी। ज्योति सच में बहुत अच्छा बना है। बैंगन थोड़ा जला हुआ नहीं लगा? तुझे लग रहा है? अभी देख तेरा धीरे धीरे ये भरता कैसे बनाती है। बनाओ जाए ना टीपी काट जाए। ज्योति तू भी आ जा ना। हाँ, मैं बाद में लेती हूँ। अच्छा अच्छा मेरा भी हो अरे आओ भैया हमारो पति क्यों। चल तुझे पान खिलाता हूँ। सांबर मारो बंगाल से साधु दिल्ली सुपारी साथे तर मम्मी ने सुपारी वगैरह ले जा। सरस भरतो हो तूने यार। ऐसा कब तक चलेगा? क्या कब तक करेगा? घर की बात कर रहा हूँ। घर में भी लोकल ट्रेन वाली फीलिंग आती है यार। साला ऐसे ही चलता रहा ना, थोड़े दिन में धक्का मुक्की भी चालू हो जाएगी। भाई तकलीफ तो रेवानी वे रेवानी तकलीफ है, ये बोल रहा हूँ। देख हर्षद, मैं क्या बोलता हूँ, तू ज्योति के साथ ना कोई इधर छोटा सा घर देख के शिफ्ट हो जाओ। अलग का अलग, नजदीक का नजदीक। क्या बोल रहा है यार? शिफ्ट होना ही तो सब साथ में होता है ना। कोई बड़ा घर ढूंढते हैं ना। बड़ा घर, बड़े घर के पैसे हैं अपने पास? पैसों का ही तो प्रॉब्लम है। आजकल तो डायमंड मार्केट की चमक भी फीकी पड़ गई है। ये डायमंड के काम से अपना कुछ नहीं होगा यार। होगा, सब होगा, धीरे धीरे होगा। क्या धीरे धीरे होगा? सब देख कुछ ना कुछ कर रहे हैं। साला कोई गांठिया बेच के गाड़ी ले रहा है, कोई टेक्सटाइल में 3 गुना प्रॉफिट कमा रहा है। सबके पॉकेट रॉकेट बन गए। वो जिमेश को देख, शेयर मार्केट में कितना पैसा बना है। भाई शेयर मार्केट का ना साइड बाय साइड थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। रिस्की लाइन है। अरे क्या रिस्की लाइन है? जिमेश ने अपनी पूरी फैमिली को लगा दिया है और उसकी सास को भी। माला जपने की उम्र में मासी माला माल बन गई है। भाई हम जिमेश की सास नहीं है। हमसे कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो शांतिलाल जिमेश की सास से पहले अपना राम नाम सत्य कर देंगे। फिर राम बोलो भाई राम। जिमेश की सास। तो दिमाग ठंडा रख के सोच यार, कुछ मिलेगा रास्ता। अश्विन, હું શું કહું છું, तू भी पढ़ने जा, शादी कर ले। क्या शादी कर ले? क्यों? घर में जगह की तरह हो जाएगा कुछ ना कुछ। पप्पा क्या बात कर रही है? हो जाएगा? बीवी को कहाँ यहाँ ऊपर सुलाऊंगा? यहाँ नहीं कर सुई जा। પછી રેજે વાંડો। બહુ ગુડમાં છે આજે। તો ના થવાય। અરે એ छोर है तो अरे तो શું? पप्पा जाग जाएंगे। छोटा घर है ना तो रिस्क है। अब घर रातों रात तो बड़ा होगा नहीं, रिस्क तो लेना पड़ेगा। और वैसे भी रिस्क है तो इश्क है। काका खसो ना यार, आप पेट ना करो तुम्हारा। शेयर मार्केट वाली बात को लेकर मैं सीरियस हूँ। तो एक क्लिक से किया ना तो पैसा बनेगा। नहीं पैसा तो बनेगा भाई, लेकिन बहुत रिस्की है। रिस्क है तो इश्क है। देख किसी को जानता है ना तो मुझे मिलवा, मैं घुसता हूँ। नहीं तू घुस तो जाएगा, लेकिन टाइम है तेरे पास, कर पाएगा? अभी अपने पास खर्च करने को सिर्फ टाइम ही तो है, नहीं तो सही टाइम का वेट करने में ना खुद खर्च हो जाएंगे। ओ भाई ये डायलॉग बाजी सब ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। देख तू सोच ले। सोच लिया? देखना तू ना। अरे देख लिया यार। बस 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 सुनो रखो। हो गया, अब जा आराम से खाना खाने दे। पहले काम किया कुछ? जी लाइफ में जॉब बहुत किया है, तो यहाँ जॉबर से तो शुरुआत कर ही सकता हूँ। तो समझेगा नहीं? क्यों नहीं समझेगा? धंधा समझता हूँ मैं, सिर्फ मार्केट में नया हूँ।
और गुजराती के लिए तो धंधा धर्म से भी बड़ा होता है ना। भाई जोबर के लिए पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं है। 5वीं पास या जोबर का काम करता है। मैं तो 5वीं फेल हूँ, मतलब 2 बार किया है। जी आप फोन उठा। फोन उठा। जवानी 38-38। ध्यान से सुनो, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 1 प्लेट भिंडा, 1 प्लेट गड्ढा, रजवाड़ी कढ़ी, जैन खिचड़ी, 2 रोटला, 2 भाकरी, 2 पापड़, 1 सेकला, 1 फ्राई, रायता और 2 टमाटर का कचुम्बर। हेलो, हाँ ऑर्डर लिखो। 1 प्लेट भिंडी, 1 प्लेट गट्टा, रजवाड़ी कढ़ी, जैन खिचड़ी, 2 रोटला, 2 भाकरी, 2 पापड़, 1 रोस्टेड 1 फ्राई और डूंगली टमाटर कचुम्बर અને रायता और रायता। कैंसिल कर, पेट भर गया। ओके, ऑर्डर कैंसिल। वो जल्दी में रायता में क्या करे? रख लीजिए, आपके बेटे जैसा ही हूँ। कल सुबह 9 बजे भूषण तुम्हें रिंग में ले जाएगा। भूषण कौन? हमारा पुराना जोबर है, मार्केट को अंदर से जानता है। कल देखते मार्केट के साथ तुम्हारी किस्मत खुलती है कि नहीं। ब्लैक कोबरा, ये जिसको तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है ना, वो उसका असली नाम है मनु मुंद्रा, पर मार्केट में सब लोग उसको ब्लैक कोबरा कह के बुलाते हैं। इस मार्केट का सबसे बड़ा मंदोड़िया है वो। मंदोड़िया मतलब मार्केट जब तेजी में हो तो खींच के उसको मंदी की ओर लेके जाता है। मार्केट जितना मंदी में रहे, नीचे गिरा रहे, उसमें से सबसे ज्यादा फायदा मनु मुंद्रा का होता है। मतलब बैर है, अंग्रेजी में बैर कहते हैं। और आप? भूषण भट्ट। हर्षद मेहता। जानता हूँ, हर्षद शांतिलाल मेहता। अंबालाल साहब ने भेजा है मुझे, उनका पुराना जॉबर हूँ मैं। ये ले, पहन ले, आज से मार्केट में यही तेरी पहचान है। अच्छा। गाड़ी पीछे लगा दो, हाँ ठोकना मत। क्या प्रणव सेठ, यहाँ भी जान लोगे और मार्केट में भी? अब मेरे रास्ते में आएगा तो जान से तो जाएगा है ना भूषण डार्लिंग। प्रणव भाई कोई टिप तो देते जाओ, नया एडमिशन हुआ है। हेलो। फ्री में तो मैं मेरे बाप को भी टिप नहीं देता। साला जॉबर। ये एक नमूना है, प्रणव सेठ। कम टाइम में बहुत लंबी गेम खेली है इसने। 1 नंबर का तेजड़िया है। ये उन लोगों में से है जो मार्केट को हमेशा ऊपर रखते हैं। मतलब बुल है। बुल। आपको पता है ये मंदोड़िया और तेजड़िया को बैर और बुल क्यों बोलते हैं? बता। बैर जो होता है ना भालू, वो हमेशा अपने पंजे से नीचे की ओर मारता है और बुल अपने सिंग से ऊपर उछालता है। अंग्रेजी किताबें पढ़कर आया है, होमवर्क। अच्छा है। पर एक बात याद रखना, ये अमेरिका का वॉल स्ट्रीट नहीं है, बॉम्बे का दलाल स्ट्रीट है। और ये है सट्टा बाजार है। यहाँ पे बैर नीचे मारे या बुल ऊपर उठाए, जब लगती है ना तो आदमी सीधा जमीन पर ही गिरता है। तो ज्यादा होशियारी नहीं, समझा? चल। सिग्नल याद रहेगा ना? इसका मतलब कस्टमर को बेचने का है, इसका मतलब खरीदने का है। कितना खरीदना, कितने में खरीदना, ये सब उंगलियों से बताना। मैंने बताया था, याद है? 4 आना, 8 आना, 12, 12.5, 27.5, 5, 500, 5000, कुछ भी हो सकता है। और याद रखना, सुन, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना, पूछेगा नहीं तो सीखेगा नहीं। पहले दिन अपने आप को तुरमखा मत समझ लेना, ठीक है? चल। हाँ, 25। अरे बाथरूम जाना, 2 घंटे के बाद चल।
सबसे ज्यादा भीड़ भड़का जहां दिखे समझ लेना वो एरिया हमारा है और वहीं पे रहेगा। और जहां पे बहुत कम लोग दिखाई दे समझ लेना वो एरिया धारावी चिल्लर पार्टी है, वहां से हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ पेनी स्टॉक्स वाले जॉबर्स का डील होता है, सस्ते वाले शेयर्स कौड़ियों के दाम बिकते हैं। तो ये चिल्लर से हमेशा दूर खड़े रह के काम करने का, क्योंकि हम सिर्फ बड़े स्टॉक्स में डील करते हैं। लाखों का सवाल है भाई, तो आंख कान दिमाग हमेशा खुला रखना। अच्छा, अपना नेशनल स्पोर्ट क्या है पता है? क्रिकेट। हॉकी। हाँ, और ये हॉकी जैसा ही है। जैसे ही घंटी बजी कि सबसे पहले जॉबर की बजना शुरू और आखिरी घंटी बजते ही खेल खत्म। बीच में जिसने सबसे ज्यादा गोल मारे गेम उसका। तो ध्यान से खेलना मेरे ध्यानचंद। शुभ काम किया है पहले दिन, वांदे से शुरुआत की है। वांदे से वांदा समझता है ना, समझा इसको, वांदा समझाओ। मतलब तूने 25,000 का स्टॉक बेचा लेकिन डीलर बोल रहे हैं कि उन्होंने 23,000 का ही खरीदा, तो ये जो 2,000 का डिफरेंस वो घाटा है, नुकसान समझता है, नुकसान कौन भरेगा? नहीं साहब, मैंने बोला था आंख कान दिमाग खुला रखना। देखिए वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी आवाज़ थी, लोगों ने मच्छी मार्केट बना के रखा है रिंग को। इतना जल्दी जल्दी सब हो रहा था कि मुझसे शायद गलती हो गई होगी। बात तो तुम्हारी सही है, गलती तो हुई है। अगर हिसाब नहीं रख सकता ना तो रिंग छोड़ दे। देखिए मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, और आपका जो भी नुकसान हुआ है ना, आप मेरी पगार से काट लेना। पगार से काट लेना बोल रहा है, इसे समझा? पगार तब मिलेगी जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट भी बना के दूंगा ना, अब एक मौका तो और दीजिए। तुम्हें मौका देना मतलब जोखिम उठाना जो मैं नहीं उठा सकता। हाँ, मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। तुझे क्या लगता है अंबालाल साहब ने तुझे एक और मौका देके तुझ पे कोई एहसान किया है क्या? हा? अरे सालों से जानता हूं मैं उसको, बहुत पहुंची हुई माँ है। एक बात याद रख, जहां स्वार्थ नहीं ना उसका जगन्नाथ नहीं। तेरे 2,000 के वांदे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला 25,000 का माल बेचा है तूने पहले ही दिन, ऐसे ही थोड़े जाने देता तुझे? हाँ? बस तू ध्यानचंद बना रहे और गोल पे गोल मारता जा, बस। चिंता मत कर, चाय। हर्षद को अब सिर्फ एक चीज दिख रही थी, बीएससी की रिंग। और एक बार हर्षद वापस रिंग पहुंचा, within a year he became one of the best jobbers in the business. प्रीमियर ऑटो का कितना है? 32.35।
और कितनी क्वांटिटी के लिए वैलिड है? 500 चाहिए 35 पे 500। एक बात बता, 500 और देगा इसी दाम में? 35 37.5। अच्छा ठीक है, लिया। चल 500 लिया, 500 लिया। 1000 का भाव बोल, 1000 का भाव बोल। 37.5 40। अरे इतना ज्यादा? चल 1000 लिया, 1000 लिया, 1000 लिया। दिया। अच्छा सुन, 1000 और देगा, 1000 और देगा। अभी खत्म। अरे थोड़ा तो और डेयरिंग दिखा है, थोड़ा तो और बेच दे। मेरा कैपेसिटी खत्म हो गया, तू बड़े के पास है ना। अरे क्या कैपेसिटी खत्म हो? अरे अरे क्या कर रहा है? अब पता चला पिछले 2-3 दिन से प्रीमियर ऑटो के शेयर घपाघप भजिए की तरफ बिक कैसे रहे। ये देख, प्रीमियर वाले गाड़ी का दाम बढ़ा रहे। किसी ने अंदर की खबर लीक कर दी होगी, और क्या। ऐसी खबर रखने वाले ही पैसा छापते हैं। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इंडिया के बाहर इलीगल है ये। तो आज देखना प्रीमियर ऑटो कैसा डिमांड में रहने वाला है, और रेट अगर रॉकेट हो गया ना तो बहुत नुकसान होगा। ऐसे थोड़ी चलता है यार, हमें भी ऐसी अंदर की खबर रखनी चाहिए। क्या बोल रहा है तू सुबह सुबह? अरे ये बड़े लोगों का गेम है, हम नहीं खेल सकते इसे। गेम के बारे में तो तुम बोलो ही मत। थोड़ा धंधे को कभी हॉकी, कभी अखाड़ा, कभी बॉक्सिंग गेमिंग बना देते। और अपना प्रॉब्लम ही है कि हम कभी गेम खेलते ही नहीं। कि बड़े लोगों का गेम बाहर से देखते रहते हैं और ताली बजाते हैं। हम भी गेम में उतरते हैं ना। अरे 12th मैन बन के ही सही, पर इस बार मैदान में उतर के खेलते हैं ना। अपने लेवल पे छोटी सेटिंग करते हैं, कंपनी के छोटे लोगों के साथ। वर्कर्स, वॉचमैन, प्यून, यूनियन वाले। देख, ढूंढा ना तो अपने को जरूर कोई ना कोई मिलेगा जिसके पास कंपनी के अंदर के हर डिसीजन की पूरी खबर रहती हो। डॉक्टर साहब कौन है? अरे डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर दादा साटम। वैसे डॉक्टर है पर असल में सारे ट्रेड यूनियन वालों का बाप है बाप। उसके कहने से ही सारे फैसले होते हैं। हाँ बोलो, क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, मी काय सांगू तुम्हाला, मला फार कष्ट पाहिजे होतो। गलत मराठी मत बोल, मुझे हिंदी आती है अच्छी तरह। बोल। जी, फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं। मार्केट को तकलीफ है, मार्केट को सच में बहुत तकलीफ है। सुबह से शाम तक सिर्फ चिल्लम चिल्ली होती है डॉक्टर साहब, बुमा बुम। कभी इसका भाव ऊपर, कभी इसका भाव नीचे। मतलब दिमाग फट के फुटबॉल हो जाता है और दिल टूट जाता है, वो अलग। तुम यहाँ टाइम पास करने आए? नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। मेरा नाम हर्षद मेहता है, मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ। हाँ तो मेन बात यह है कि शेयर मार्केट का और कंपनी के वर्कर का जो रिश्ता है ना, वो सास बहू जैसा रिश्ता। देखिए ना, जैसे बहू ने कुछ अच्छा किया तो सास खुश, भाव ऊपर। बहू ने काम करना ही छोड़ दिया तो सास नाराज, भाव नीचे। बहू ने कुछ नया बनाया तो उठ जाओ, निकल निकल निकल। नहीं डॉक्टर, तेरे दिल के चक्कर में ना मेरा सिर दर्द हो रहा है। निकल। चला पाठाओ। एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरी बात सुन। देखिए, मैं क्या कह रहा था कि कंपनी का शेयर ऊपर कब जाता है? जब उसका प्रोडक्शन ऊपर जाता है। हाँ तो बात यह है डॉक्टर साहब कि प्रीमियर ने गाड़ी का दाम तो आज बढ़ाया, पिछले 7 दिनों से उसके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। क्यों? किसने किया ये? और इसका फायदा किसे हुआ? वर्कर को हुआ, आपको हुआ? सोचिए जरा, फायदा किसी को भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ वर्कर्स के फायदे की बात करने आया हूं। भाव, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि फैक्ट्री में कब क्या हो रहा है। मतलब रोज का प्रोडक्शन रिपोर्ट, प्रोडक्शन कब ऊपर जाने वाला है, कब हड़ताल होने वाली है, बस। देखिए, जैसे फैक्ट्री के अंदर की बात पता चलेगी, मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा।
और इन सब में जो फायदा मुझे होगा उसमें से एक हिस्सा आपका, मतलब आपके लेबरर्स का, उसके फंड में जाएगा। ये दादा साटम कैसा आदमी है तू जानता है? मुझे नहीं लगता है कि तू जो बोल रहा है वो मानने वाला है। उसके दिमाग की घंटी बजेगी ना तो फोन की घंटी भी बजाएगा। अपना नंबर दे के आया हूँ। देख, हर एक चीज का दाम देना पड़ता है, हर एक काम की कीमत होती है। कचुम्बर देना। सुन ना, क्यों पढ़ रहा है तू ये इनसाइडर ट्रेडिंग के लफड़े में? कुछ 19-20 हुआ ना तो ये अंबालाल, ये दादा साटम, ये लोग मिलकर ना तेरा कचुम्बर बना दे। लोचा, लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। हर्षद को जिन कंपनी से इनसाइड इंफॉर्मेशन मिलती वो उनके स्टॉक्स को टारगेट करता। अगर इंफॉर्मेशन नेगेटिव होती तो वो उन स्टॉक्स को कम प्राइस पर ऑफर करता और न्यूज बाहर आने से जब स्टॉक्स और गिरते तो उनको वापस खरीद लेता। इसी तरह अगर उसे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलती तो वो उन स्टॉक्स को कॉर्नर कर लेता और न्यूज आने के बाद जब स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता तो बेच देता। अरे भाई, स्ट्राइक हो गई है, भाव गिर गया उसका। मेरे 1000 खरीद ले यार, मेरे 1000 लिया। कंपनी का फायदा हो या नुकसान, हर्षद का प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, कभी बेयर बन के और ज्यादातर बुल बन के। और फिर यही इनसाइडर ट्रेडिंग हर तरह की कंपनीज के स्टॉक्स पर होने लगी थी। Shree Synthetics, National Rayon, Great Eastern Shipping, and the list went on. And Harshad's profits kept growing. हर्षद, सोच रहा हूँ हफ्ते के आखिर में गांव हुआ हूँ। मस्त प्रॉफिट बना इस बार। इसे प्रॉफिट नहीं, कमीशन कहते हैं। प्रॉफिट तो वो लाला बनाता है। लाला? तुम्हारा साहब, अंबालाल साहब। अब नाम भी मेरा होगा, क्लाइंट भी मेरा होगा और प्रॉफिट भी मेरा होगा। खुद का ट्रेडिंग अकाउंट चालू करने का टाइम आ गया। और ये नौकरी? मैं यहाँ नौकरी करने थोड़ी आया था, मैं तो सीखने आया था। जितना सीखना था सीख लिया। सुरेश भाई से ऑलरेडी बात कर रखी है मैं। सुरेश नंदलाल शाह। कुछ ही दिनों में अपना ट्रेडिंग अकाउंट चालू हो जाएगा। वो देखा कि नहीं? क्या? पाटन स्पेशल पटोड़ू भूषण भाई की वाइफ ने भेजा है। अच्छा मेहता साहब, आज बड़े खुश लग रहे हो। नौकरी छोड़ दी मैंने। नौकरी छोड़ने की इतनी खुशी? अब खुद का कुछ शुरू करना है। मतलब ये कि अब हमारी तरक्की होने वाली है। आज से जॉबर का काम बंद, खुद का ट्रेडिंग अकाउंट चालू कर रहा हूँ। वो सब समझ में आ गया, पर ये दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। अभी खुद का पैसा होगा। क्या बात कर रहे हो? सही से बताओ ना, पता तो होना चाहिए कि वर क्या करता है। मायके वालों को बताना है ना, तो एमने कहे कि हर्षद ना घरे घी केड़ा छे। छोड़ो, मत बताओ। अच्छा बताया तो समझ जाओगी। कोशिश तो करो ना। देख, जॉबर का काम लोकल ट्रेन जैसा है। लोकल ट्रेन कैसे हर एक स्टेशन पे रुक रुक के आगे बढ़ती है। ग्रीन सिग्नल मिला तो आगे जाएगी, लाल सिग्नल मिला तो रुक जाएगी, बस वैसे ही जॉबर भी हर एक की बात सुन के काम करता है। ब्रोकर ने बोला तो डीलर से खरीदो, ब्रोकर ने बोला तो डीलर को बेचो। और ये सब माथापच्ची के बाद मिलता क्या है? जेब में वांदा। प्रॉफिट होता है उस सेठ को और ब्रोकर को। और जब खुद का ट्रेडिंग अकाउंट होगा ना, फिर देख लाइफ कैसे बदलती है। फिर लोकल ट्रेन नहीं, सीधा गुजरात एक्सप्रेस बन जाएगी। खुद का पैसा लगाएंगे, खुद ही मार्केट में पोजीशन लेंगे और खुद ही स्क्वायर ऑफ करेंगे। समझी ना? हाँ समझी, थोड़ा बहुत, पर प्यार से समझाते तो पूरा समझ जाती। इतना प्यार से चलेगा? ये कब लिया? जब ये डिसीजन लिया।
आप भी देखिए। अरे नौकरी छोड़ने की खुशी कौन मनाता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा मेनू में क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे मेनू में नहीं, मुझे तू समझ में नहीं आ रहा। ले, मैं तो कितना सीधा हूँ। क्या बोल रहे हो? अरे कसू नहीं, तू ऑर्डर कर दे। ले आऊं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अच्छी खासी नौकरी छोड़कर यहाँ पैसा बर्बाद करने क्यों आया? कोई लॉटरी लगी? पप्पा, लॉटरी से भी बड़ी चीज हाथ लगी है। ट्रेडिंग अकाउंट खोला है हमने, खुद का। हमने एटले? हमने। मैंने भी शादी से पहले डिसाइड कर लिया, नौकरी छोड़ दी। अरे क्या हो रहा है भाई? ये कोई साबुन का इश्तिहार है क्या कि एक पे एक दूसरा मुफ्त? तुम दोनों ने नौकरी छोड़ दी और मुझे कोई बताता तक नहीं है। अरे कोई समझाएगा मुझे क्या हो रहा है घर में? अरे पापा क्या समझना है आपको? खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हैं और दूसरों की जेब भरते हैं। ये कब तक करते रहे? अरे मेहनत खुद करते हैं, दिमाग खुद का है तो प्रॉफिट भी खुद का होना चाहिए ना। बेटा जब प्रॉफिट खुद का होता है ना तो नुकसान भी खुद का होता है। मुझसे पूछ, मैंने धंधा किया हुआ है। अरे कापड़ मार्केट को भरोसा रहती है और ये शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। एमना माटे कुछ मीठा मंगाओ। कुछ मीठा तो बोले। कड़वो ककड़ाट तुम्हारो। ये लोग अच्छा करने जा रहे हैं तो कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो? अरे तो अच्छा बोलने से कोई धंधा अच्छा नहीं हो जाता है। अब मैं बोलूं होटल अच्छा, तो क्या मुफ्त में खाना मिल जाएगा? ए भाई, अरे एक्सक्यूज मी प्लीज, आपका होटल है बेस्ट, वेरी गुड, नंबर 1। अभी मैं होटल के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोला, तुमको मुफ्त में खाने को मिलेगा? ए भाई चल ना, घर चलते हैं। ना घर चल के खाना खाएंगे। मूड खराब कर दिया है। तो बराबर छे ना, पैसा बचेगा, कल तुम्हारे काम आएगा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? आप ऑर्डर करो। सर कैन आई टेक योर? हाँ टेक ना भाई, लिखो 1 प्लेट बुद्धि, 1 प्लेट अकल, ये थोड़ा जिम्मेदारी। मिलता तुम्हारे पास? वो मेन्यू में नहीं है। हाँ तो इनसे ले लो, इनके पास बहुत है। हाँ है। अरे एक मिनट, तू इधर आ जा भाई, इधर आ जा। हाँ आले 5 रोटी और मेरा खिचड़ी भी लिखा दे। हाँ इनका खिचड़ी भी ला, गरम है। मैं जानता था सबसे पहले तू ही निकलेगा यहाँ से। निकला ना? अबे हमें क्या पता अश्विन सच में शादी कर लेगा। ये घर बहुत छोटा पड़ रहा था। कांदीवली में 1.5 लाख में बड़ा घर मिल गया। बस तो अभी फ्यूचर का सोच के लिया है यार। तू हमेशा फ्यूचर की ही सोचता है। अब क्रिकेट डांडिया सब बंद? अरे लाला घर छोड़ के जा रहा हूँ, दोस्ती नहीं। डांडिया भी इधर ही खेलेंगे और गुगली भी इधर ही आके डालूंगा। टाइम होगा तेरे पास? अरे तेरे पास टाइम होगा तब तू आ जाना शेयर मार्केट समझने। वही कहा वही, मुझे नहीं समझ में आता शेयर वगैरह। तो क्यों नहीं समझ में आता? तू पहला गुजराती है जो पैसा लगाने से डरता है। रिस्क तो हर जगह है यार। एक बार समझ गया ना तो साल में जितना कमाता है ना 1 महीने में कमा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है तो एक दिन घर आ, उसी बहाने घर भी देख लेना और शेयर मार्केट भी सीख लेना। चलो अरे चल। इनको दो, नई शादी हुई है, 1 साल तक तो भाव दो। भाभी आप आराम करो ना, आपका तो हनीमून पीरियड चल रहा है। और डॉट डाया तू तारू काम कर, आप लोग भी अपना काम करो। अनवर फार्मा, ये कौन सी कंपनी है? अलवर फार्मा है। भाभी अब तो चश्मा दिलाओ इनको। तो इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? कोई टिप विप छे? टिप मिली नहीं है, टिप बनानी है और मार्केट में फैलानी भी है। अरे भाई चना ममरा छे, इसकी क्या टिप? 5 रुपए का तो शेयर है। तभी तो सिर्फ 5 रुपए का शेयर है। बल्क में लिया ना तो भाव अपने आप ऊपर जाएगा। और उस पर हमने मार्केट में कोई अफवाह फैला दी तो ये डीलर्स की भूखी भीड़ भेड़ चाल में लग जाएगी। सही टाइम पे प्रॉफिट बना के शेयर वापस डंप कर देंगे मार्केट में। इजी है, बोलवा में करवा में नहीं। जानता हूं। देख अपने पास सिर्फ 20,000 शेयर खरीदने का पैसा है। हाँ। और 20 का पैसा मिल गया ना कहीं से तो जल सो पड़ी ऐसे। और 20 का पैसा कौन देगा? और 20? मार्केट में सबका दिमाग तेरी तरह खराब नहीं है। अनवर फार्मा,
अलवर फार्मा है। प्रणव भाई, मैं हर्षद मेहता, ब्रोकर हूँ। हाँ तो आपसे बात करनी थी 5 मिनट। अभी नहीं, मूड नहीं है। और वैसे भी मैं कुछ सूंघ नहीं पा रहा हूँ। हेलो प्रणव भाई। इधर सिगरेट अलाउड नहीं है। मैं हर्षद, कल मिले थे ना? हाँ तो आपसे कुछ बात करनी थी 5 मिनट। सी इफ यू कैन स्मेल समथिंग। 5 मिनट मांगा था, 1 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। नॉट इंटरेस्टेड। अरे प्रणव भाई, मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं तेरी? हाँ, मैं ना पैसा सूंघ लेता हूँ, पैसा पैसे को खींचता है और चिल्लर चिल्लर को। तेरे को क्या लगता है मेरा सब क्लाइंट इतना चिंदी है क्या कि चिल्लर में हाथ डालेगा? अच्छा प्रणव भाई, मेरे को एक बात बताओ। इंडिया में सबसे ज्यादा फेक करेंसी कौन सी है? 100 का नोट। नहीं, नोट नहीं, सिक्के। 4 आना, 8 आना, 1 रुपया। नोट पर सबकी नजर रहती है, सिक्कों पर नहीं। वैसे ये चिल्लर स्टॉक्स पर किसी का ध्यान नहीं पड़ता। उसे ऑपरेट करना बहुत आसान है, और ढंग से ऑपरेट किया ना तो प्रॉफिट पक्का है। ऑपरेट? तू स्टॉक्स ऑपरेट करेगा? स्टॉक ऑपरेट करना इलीगल है, जेल जाएगा, समझा? प्रणव भाई, आप जैसे इन बड़ी बड़ी नोट को सूंघ लेते हो ना, वैसे इस चिल्लर में मुझे पैसों की खनक सुनाई देती। एक बार ट्राई तो करो। ट्राई? काम कर, पूरा रख ले, ले और ट्राई कर ला। अरे पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा आप रखो। मैं तो बोलता हूँ मिल के करते हैं। नहीं मान, 5 मिनट में सीधा मिलके करते हैं? हाँ, क्या करने का तेरे को? आइए आज रिंग में। अलवर फार्मा आपको बोर्ड पे दिखेगा। अलवर फार्मा? हर्षद भाई के पास अंदर की खबर है, आज देखते हैं क्या होता है। हर्षद भाई ने बोला है तो 100% बात पक्की होगी। काम करो, मेरे नाम पर भी उठा लो कुछ। ठीक है। cables 36.15, 39.20, SEAT 107.68, 102, Crompton Greaves 91.38, 94.24, Tata Steel 234.12, 237.23, Alvar Pharma 17.20, 20.
मुझे पता है जीत हमेशा किसकी होती है? जो सबसे तेज होता है ना उसकी। इतिहास गवाह है, चीता हमेशा जीतता है। हाँ, और यहाँ पे सब लोग घोड़े पे पैसा लगाते हैं। घोड़ा सिर्फ भागता है, चीता इज द फास्टेस्ट। आज की रिंग का चीता तू था। मेरे ध्यान में दूसरे 2 स्टॉक्स हैं, एक ब्लोकास्ट और एक इंडिया गियर्स। अब बोलो 50-50 करते हैं। डन। हर्षद भाई, अरे रुको, नई गाड़ी ले ली? क्या बात है, आज की चाय आपकी तरफ से? हाँ, तुम रोज मेरे अकाउंट की चाय पीते भाई। हाँ। इसकी चाय छोड़ो, क्या खरीदूं ये बताओ। डालो टाटा का कोई भी शेयर। ज्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी है, आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। खुद नए में पैसा डाल के गाड़ियां खरीद रहे और हमको बोल रहे कि पुराना उठाओ। क्या ये बात नहीं है हर्षद भाई। ठीक है, तुम भी डाल दो नए में, नुकसान हुआ तो तुम्हारा चलेगा। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। ये नई कंपनी का यही होता है भाई, एक बार गिरा ना। मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। शायद अपने 10 लाख घुस गए भाई। किसी ने आधे घंटे में पूरा गेम बदल दिया। 3.5 लाख शेयर ठोके हैं किसी ने रिलायंस के मार्केट में, बाजार भागे। किसने किया है? मनु भाई मंदोड़िया। टेल्को, टिस्को, सबका बहुत माल बिका है। 8-10% क्रैश हुआ है भाई। लोग बोल रहे हैं कि वो कलकत्ता लाइन वाले मंदी कर रहे हैं। कोई अजय माकड़िया ना, केड़िया। अरे वो केड़िया हो या ढूढ़िया हो, जो भी हो, अपन तो रास्ते पे आ गए ना भाई। सब खत्म हो गया। 10 लाख रुपया भाई। उस दिन ऐसा लगा कि हर्षद की इनिंग्स यही खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ था और उसकी कहानी का दी एंड अभी 10 साल दूर था। या सुचिता हियर, लिसन, वी नीड टू कैच अप वेरी अर्जेंटली। बिल्कुल मेरे सामने सोर्स बैठा है और बता रहा है कि हर्षद माइट बी इन सम सीरियस ट्रबल विद एसबीआई। आई जस्ट नीड यू टू एक्सप्लेन अ फ्यू टेक्निकलिटीज टू मी। कैन वी मीट? या, श्योर। थैंक यू, आई विल सी यू। साहब जहाँ बैठे थे, कहाँ गए? वही सर के लिए मैं चाय लाया था, पता नहीं कहाँ चले गए।